नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये जगत मनुष्य आदि मानव से जब से समझने लगा और जब लिपि आई, भाषा आई, लोग एक साथ बसने लगे, आदि मानव में से मानव बन गए, तो मैंने सोचा कि ये धर्म क्या है, ये भगवान क्या है। तो आज दुनिया में केवल 10,000 धर्म और 4,000 देव है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे 4 वेद, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ जितने पुराने हम मानते हैं, वे वास्तव में उतने पुराने नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है, तब अब भी हम 5,000 साल, 6,000 साल, 10,000 की बात करते हैं, वो गलत है। क्योंकि 3,500 3,500 साल पहले कोई भाषा जैसी आज है वह मौजूद ही नहीं थी। मैं तो 3,000 साल पहले की बात करता हूँ, लेकिन जो आर्टिकल्स लिखा था उसमें 3,500 भाषा अगर विकसित नहीं हुई तो धार्मिक ग्रंथों का निर्माण कितना पुराना हो सकता है। हम यह भी देखेंगे कि भगवान की धारणा सबसे पहले मनुष्यों में कैसे उभरी, धर्म कैसे शुरू हुआ, फिर धर्म फैलाने के लिए भय और लोभ का उपयोग कैसे चालाकी से किया गया, जो आज भारत में हो रहा है। आज इतने साल, इतना विज्ञान युग में, इस 21वीं सदी में अगर भारत में 140 करोड़ की प्रजा, जिसमें 80% हिंदू, 20% मुस्लिम और सब मिला के, तो उसमें भी जो भय और लोभ का वातावरण किया, तो आप समझ सकते हैं कि आज अस्तित्व में मौजूद 10,000 धर्म और 4,000 देवताओं का उद्भव कैसे हुआ। इस गूढ़ विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले मानव विकास को भी समझना होगा। साथ ही धर्म और तत्वज्ञान, फिलोसॉफी के अध्ययन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाकाव्य का काल का युग भारतीय संस्कृति में आज से लगभग 2025 वर्ष को माने तो महाभारत और रामायण की रचना हिंदू धर्म के सांस्कृतिक मन को आकार देने वाले महाकाव्यों के रूप में केवल लगभग 2300 से 2600 वर्ष पूर्व की मानी जा सकती है। महर्षि, जब भाषा नहीं थी, भाषा को हम भाषा में लिखते थे, वो लिखने के कोई साधन नहीं थे और लिखकर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये इतने लिखे हुए ग्रंथ किस तरह इन्होंने लिखा होगा, कैसे बनाया होगा, कहाँ प्रिजर्व किया होगा, उसके बाद में करते हैं। तो यही ऐतिहासिक अनुमान है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म लगभग 2400 वर्ष पूर्व वर्तमान नेपाल क्षेत्र में हुआ माना जाता है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में कहा गया है कि वेद जो मनु ने श्री भगवद गीता की रचना की थी, आज दुनिया में मात्र 10,000 धर्म और 4,000 देवताओं मौजूद बताई जाती है। इस तो धार्मिक ग्रंथ जैसे 4 वेद, बराबर, वो मैंने कहा कि किस तरह, तो जब भाषा ही नहीं थी, तो यह भी देखेंगे कि ईश्वर की अवधारणा सबसे पहले मनुष्य में कैसे उभरी। तो गहराइयों को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव उत्क्रांति
वो डार्विन उत्क्रांतिवाद को समझना होगा। और भारतीय संस्कृति में यदि आज से 2500 साल जो रचना हुई होगी, तो जो वेद मुनि द्वारा जो महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में भगवत गीता की रचना का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत और गीता के रचनाकार के रूप में महर्षि वेद व्यास की का ही नाम प्रमाणित माना जाता है। एक ही व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 75 से 100 वर्ष हो इतनी सारी रचनाएं कर सकता है, यह कथित बात ही लगती है। ऐतिहासिक सत्य हमेशा सबूतों पर निर्भर होता है। आधुनिक काल में महावीर ने जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद की रचना पाली भाषा में की। यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत इब्राहिम के जन्म से लगभग 1500 वर्ष बाद उनके धर्म ग्रंथ तोरा का प्रकाशन हुआ, जिसमें 5 ग्रंथ थे, जिसमें से एक ईसाई धर्म का पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट्स बन गया और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद लगभग 70 से 200 वर्षों के भीतर बाइबल का संकलन हुआ। पहली अथवा दूसरी सदी में नया नियम न्यू टेस्टामेंट्स की रचना हुई। कुरान की रचना को मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद लगभग 40 साल बाद माना जाता है और कुरान की आयतें याद रखने वाले, जिन्हें हाफिज कहा जाता है, उनकी सहायता से कुरान का संकलन किया गया और कुरान की रचना के लिए जिन हाफिज लोगों को कुरान की आयतें याद थी उन्हें बुलाया गया और मौखिक चर्चाओं के आधार पर जो तय हुआ वह दस्तावेजी कुरान अंतिम माना गया। गुरु ग्रंथ साहिब की ग्रंथ रूप में रचना उसके संस्थापक गुरु नानक के निधन के लगभग 65 साल बाद सन 1604 में गुरु ग्रंथ वाणी के रूप में प्रकाशित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म 1523, मृत्यु 1611 ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और रामलीला ये तीनों ग्रंथ अपनी अवधी भाषा में आज से लगभग 400 साल से भी पुराने हैं और तुलसीदास के अनुयायियों ने रामलीला के नाटक के रूप में तैयार कर जनमानस में जीवित रखा। और साधारण समझ के लिए हम यह निष्कर्ष निकाल कर सकते हैं कि विश्व के अधिकांश धार्मिक ग्रंथ लगभग 2600 वर्ष पुराने हैं। ऐसे किन किन कारणों के जिम्मेदार होंगे कि ये सभी धार्मिक ग्रंथ आखिरकार लगभग पिछले 2600 वर्षों में ही रचे गए और उससे पहले क्यों नहीं बन पाए? उस सत्य को खोजने के लिए जैविक और मानवीय विकास का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आज से लगभग 70,000 साल पर हमारे पहले वंशज होमोसेपियंस जंगली अवस्था में जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, फल फूल पत्ते पौधे और शिकार पर निर्भर जीवन जीते थे। अब हमें यह पता लगाना होगा कि हम पहले होमोसेपियंस के जीवन में रोटी, कपड़े और मकान का निर्माण कब हुआ। लगभग 10 से 12,000 साल पहले मनुष्य को यह समझ में आने लगी कि जमीन का उपयोग खेती के लिए कैसे किया जाए। कृषि संस्कृति के विकास ने क्रमशः मनुष्य को प्राकृतिक साधनों की मदद से सुरक्षित जीवन जीना सिखाया और भटकते हुए शिकारी जीवन से एक स्थान पर स्थायी लेकिन सामूहिक जीवन कैसे जीना है, यह उसने सीख लिया। परिवार, जनजातियाँ, व्यवस्था, सुरक्षा आदि जरूरत के हिसाब से सामाजिक इकाइयाँ बनती गई और हिंदू धर्म के युग काल के विचार अनुसार सत्य, नेत्रायुग, द्वापर युग या कलियुग का अस्तित्व कृषि संस्कृति के बाद यानी लगभग 10 या 12,000 साल के बाद ही माना जा सकता है और इसके पहले ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि शिकारी या वनवासी जीवन शैली में समाज या उसकी व्यवस्थित रचना का अस्तित्व ही नहीं था। लगभग 8,000 वर्ष के आसपास मनुष्य ने कपास और रेशम का उपयोग करना सीखा। 6,000 वर्ष के बाद कपड़े बनाना और पहनना सीख लिया। मकान और निर्माण के लिए कृषि के विकास के साथ सूर्य की गर्मी से सुखाई गई मिट्टी की ईंटों के घर बनाना सीखा। इसके बाद लगभग 3,000 वर्ष के बाद ईंटों के भट्टे वाले पक्के ईंट के घर बनाना प्रचलित हुआ और लगभग 5,000 वर्ष पहले सिंधु नदी सभ्यता में पक्की ईंटों के नमूने मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि देश या दुनिया के पटल पर
राजसी महलों और भव्य मंदिरों का निर्माण 5000 साल पहले संभव ही नहीं था। 12,000 साल पहले कृषि उत्पादन नहीं था। 6,000 साल पहले मनुष्य नग्न अवस्था में जीता था। 5,000 साल पहले विशाल महलों और मंदिरों का निर्माण संभव ही नहीं था। तो फिर किसी भी धर्म का अस्तित्व कितना पुराना हो सकता है। पौराणिक कथाओं, मिथोलॉजी और इतिहास के बीच बड़ा अंतर है। पौराणिक कथाओं ने कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते, वे काल्पनिक होती हैं, जबकि इतिहास के सत्य वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। अगर खेती, कपड़े आदि की खोज केवल 10,000 या 5,000 साल पुरानी है, तो किसी भी धर्म, ईश्वर, पैगंबर, अवतार या वेद ग्रंथ का निर्माण उसके पहले कैसे हो सकता है? इसलिए उन्हें काल्पनिक ही माना जाएगा। तो यही जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, और मैं जानता हूँ कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद में पढ़ाता था, उसके साथ लेमार्क, उन्होंने भी जो फिटेस्ट कैन सर्वाइव थियरी थी। तो अगर उन्होंने कहा था अगर हिरण की बस्ती बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए जंगली प्राणी हैं, अगर जंगली प्राणी नहीं होते तो हिरण की बस्ती बढ़ जाती, अगर हिरण की बस्ती बढ़ जाती तो वनस्पति जंगल बचते ही नहीं। जैसे एक कोड़ माछली करोड़ों ईंडे रख दिए, अगर ईंडे में से मछलियाँ करोड़ों ईंडों में से अगर मछलियाँ निकलने लग जाएगी तो पूरा समुद्र भर जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था है, जो नेचर व्यवस्था है, उससे आज सब कुछ कंट्रोल, और हम आज इंसान जंगलें काट रहे हैं, नदियों को बहती रोक रहे हैं। विज्ञान की तरक्की के साथ हमारी सोच भी बदल गई है। हमें सोचना होगा कि जो चीज़ चंद्र, मंगल, सूर्य, ग्रह, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जो आज हम चंद्र तक पहुंच सकते हैं, मंगल तक यान भेज सकते हैं, और ये वीडियो द्वारा मैं आप तक बात कर सकता हूँ। तो समझ लेना कि आज आप जिसे भगवान कहते हैं, वो भगवान मनुष्य के रूप में कभी हो ही नहीं सकता है। हमने प्रकृति को ही भगवान समझा, यही, और प्रकृति को ही हमको भगवान समझना चाहिए। इस यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट।